क्या मौत से बड़ा भी कोई दुख हो सकता है? क्या मौत से बड़ी भी कोई चीज़ हो सकती है? क्या कोई इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अनीता जी की, जिनका चैनल मैं काफ़ी टाइम पहले बहुत ज़्यादा देखती थी और वो बहुत 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 अच्छी वीडियोज़ बनाते थे और गाँव से वीडियो बनाते थे चूल्हे वगैरह पर। फिर बीच में धूमिल सी हो गया था तो देखना नहीं था, लेकिन आज इनकी बात करने की जो मेन रीज़न है वो ये है कि एक कंट्रोवर्सी हुई है, जो अनीता जी के जो देवर हैं यानी कि ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी डेथ हो गई है, जिस पर दोनों ये नहीं पहुँचे, यानी कि भाई भाभी बिल्कुल नहीं पहुँचे हैं। और बताया जा रहा है कि वो कहीं बाहर थे, आउट ऑफ स्टेशन थे या कहीं पे भी थे, और अनीता जी भी कहीं और थे। तो एक बात बताइए, भाई की मौत हुई है तो क्या इससे बड़ा भी कोई काम हो सकता है? इससे बड़ी भी कोई मजबूरी हो सकती है? क्या इतने दिन हो गए हैं, क्या आने में इतना टाइम लग सकता है कि अंतिम संस्कार में शामिल ना हो पाए? क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्या मजबूरी है, ये तो वो लोग बेहतर जाने। बट लोग उनको भर भर के ट्रोल कर रहे हैं, लोग उन्हें भर भर के मैसेजेस कर रहे हैं, और असली रीज़न क्या है वो भी अभी तक सामने नहीं आया है। क्योंकि जितने न्यूट्रल वो लोग दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, उससे लग रहा है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो रियली में सोच समझ कर ही कमेंट कर रहे होंगे। चलिए उनमें से एक कमेंट लेते हैं और आपके सामने हम पढ़कर बताते हैं। एक यूजर लिखते हैं, अनीता जी तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना तब तुम्हें फील होगा। भगवान से डरो, पैसों के लालच में घमंड से चूर ना रहो। तुम्हारा खुद का देवर मर गया है और तुम्हें अभी पैसे कमाने की पड़ी हुई, शेम ऑन यू। और गंदे बच्चे और तुम्हारा गंदा हस्बैंड, खुद के भाई के मरने पे गम नहीं तुम्हारे हस्बैंड को। छी छी, कितना गिरा हुआ कैसे इंसान और कोई कैसे हो सकता है। दूसरे यूज़र लिखते हैं, इनको अपने पैसे का बहुत घमंड है। बेचारी गरीब थी, हर एक किसी के समय बराबर नहीं होता, समय हमेशा बदलता रहता है। तो यहाँ जो बात हो रही है वो बात हो रही है बसंती की, जो कि इनकी देवरानी है, और जो दीपक जी हैं वो इनके देवर हैं। और यहाँ बात जेलसी की भी नज़र आ रही है कि इन लोगों को उनसे जेलसी होने लगी थी, क्योंकि उन्होंने अपना चैनल बना लिया था और उनको प्रमोशन आने लगे थे, गिफ्ट्स आने लगे थे। तो ये भी एक रीज़न है कि ये उनसे जलने लगे हैं। अभी लोग तो एलिगेशन इसी तरह से लगा रहे हैं और इनके कमेंट को इसी तरह से कमेंट्स से भरा हुआ है। और एक और कमेंट्स लेते हैं। तो वहीं एक यूज़र लिखते हैं, मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि घर एक है। आपका देवर था, लाला जी का भाई था, बच्चों का चाचा था। आपको अफसोस होना चाहिए। हमको सुनकर धक्का लगा, मैं कल बहुत ही टेंशन में थी, अब उनका क्या होगा। लेकिन आपको ज़रा भी फिक्र नहीं है और आप लगातार वीडियोस डाल रहे हैं और आप कहते हो कि मेरे बच्चे वीडियो डाल रहे हैं, तो बच्चों को तो आप मना कर सकते थे ना वीडियो डालने से। बिल्कुल सही है। अगर कोई ऐसा टाइम होता है, दुख का टाइम होता है, तो वहाँ पूरे परिवार को एक हो जाना चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों में। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता लोगों के खून सफ़ेद कैसे हो गए हैं कि लोग अब आजकल मौत तक को भी अवॉइड करने लगे हैं। मतलब घर में मौत हो जाती है, रिश्तेदारी में मौत हो जाती है, लेकिन लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे, शामिल नहीं हो पाते हैं, आखिर बार उनकी सूरत नहीं देख पाते हैं, और उनके लिए उनके काम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। कमेंट बॉक्स इन सारी चीज़ों से भरा पड़ा है, जो जिन लोगों ने इतनी बुरी तरह से इनको बैश किया जा रहा है और इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लेकिन इन पर रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। और लगातार बैक टू बैक ये वीडियोज़ डाले जा रहे हैं और किसी भी चीज़ का ना ही कोई रिप्लाई दे रहे हैं, ना ही कोई वीडियो में आकर आगे से बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आ पाए थे, क्या मजबूरी थी या क्या रीज़न रहा था। तो एक यूज़र लिखते हैं, नहीं अनीता जी ये ठीक नहीं है। आपके परिवार में मौत हुई है, बेशक आपके रिलेशंस उनसे अच्छे नहीं थे, फिर भी एक हैं, आपको किसी तरह की वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए था 2-3 दिन, और इतने रोने धोने और चीखने चिल्ला मैं आप कैसी वीडियो अपलोड कर सकती हो। तो वहीं वो आगे कहती हैं, अनीता जी लाला जी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपको इंस्पिरेशन मानती हूँ, पर आपका ये स्टेप अच्छा नहीं लगा। वीडियो पहले शूट किया गया समझ सकती हूँ, पर आज आप अपलोड कर रहे हैं, शायद ऑटोमेटिकली प्री शेड्यूल होगा, ये भी मैं समझ सकती हूँ, पर जो हुआ आपकी फैमिली में वो बहुत ही बुरा हुआ है। एटलीस्ट आपको ये समझना चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए था। तो एक यूज़र लिखते हैं, अनीता जी आप इंसान ही हो ना, आपको ये करना शोभा नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको दुख होने की बजाय खुशी हुई है इस चीज़ की। तो एक यूज़र लिखते हैं कि ये पहले का वीडियो डालते हैं, इन लोगों को खुशी हुई है, बसंती बर्बाद हो गई है। बसंती मतलब इनकी देवरानी। तो एक यूज़र तो यहाँ तक भी लिखते हैं कि अनीता जी वीडियो डाल के बहुत गलत किया आपने, थोड़ा तो दया आनी चाहिए थी, उस परिवार को संभालो, वरना मैं आपकी वीडियो नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही प्यार से आपकी वीडियोस देखती थी। एक यूज़र लिखते हैं कि घर में मौत हुई है, वीडियो बनाना जरूरी है कि लोग पैसों के लिए कितना हद तक गिर सकते हैं लोग।
तो एक यूज़र उनके सपोर्ट में एक कमेंट करते हैं, चलिए वो कमेंट भी आपको पढ़कर बताते हैं। डेफिनेटली ये वीडियो अभी देखना गलत लग रहा है, पर एक बात समझिए, यूट्यूब में पुराने वीडियोस डेट वाइज शेड्यूल होते हैं। अभी उनको होश भी नहीं होगा कि इसको स्टॉप कर दें। मैंने अनीता जी की पिक देखी बसंती जी को संभालते हुए, मैंने बसंती जी के चैनल पर देखा है। वो यूज़र आगे लिखते हैं कि मेरे भी पापा और चाचा बात नहीं करते थे, लेकिन मेरी जब चाची का स्वर्गवास हुआ था तो मेरे पापा ने 10-12 दिन वहीं पर रह के उन सबको संभाला। वो आगे लिखती हैं, बिना पूरी बात जाने हम लोग को जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। अनीता जी या लाला जी कभी भी बसंती जी या उनकी फैमिली को वीडियोज़ में कुछ गलत नहीं बोला है। आप कैसे सोच सकते हैं कि वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं? इस वक्त उनको हमारी प्यार की और ज़रूरत है, ना कि जजमेंट पास करने की। कृपया अपनी इंसानियत बना कर रखें। सही कह रही हैं वो। देखिए, जब तक पूरी बात का हमें पता ही नहीं है कि क्या उनके सर्कमटेंसेस थे, क्या उनके हालात थे, क्यों नहीं मिल पाए। अब हमें लग रहा है कि वो शव नहीं आ पाए थे उनके शव के टाइम पर भी, या उनके अंतिम संस्कार के टाइम पर भी वो अगर वहाँ पे नहीं है, या वो कहाँ फंसे हुए थे, कैसे फंसे हुए थे। हमें सिर्फ ये दिखाई दिया कि वो वहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन वो क्यों नहीं पहुँचे, क्या रीज़न हो सकता है, उनकी क्या मजबूरी रही हो सकती है। देखिए, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है या बातचीत बंद हो जाती है, या भाई भाई में या घर रिश्तेदारी में किसी में भी अगर कोई भी बात हो जाती है, तो कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं होता कि मौत को भी वो टाल सके, या मौत से बड़ा भी वो रीज़न हो सकता है मेरी नज़रों में, जितना मैं मानती हूँ। लेकिन क्या हालात रहे हैं, जब तक वो जाने नहीं, जब तक वो बताए नहीं आकर, तो इस तरह से जजमेंट भी पास नहीं करना चाहिए। और रही बात वीडियो की, तो मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ। हो सकता है उन्होंने वो वीडियोस पहले ही बनाकर, क्योंकि कोई डेट वाइज तो ऐसे होते नहीं है व्लॉग वाले, ये तो ऐसे होता है कि आपने रेसिपी की शूट की और उनको जो है बना दिया, वीडियो को तैयार कर दिया और उनको शेड्यूल कर रख दिया। और वो जैसे शेड्यूल करके जिस टाइम पर भी आप रखते हो, आप हो या ना हो, वो अपने आप ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। मे बी वो इस रीज़न की वजह से हो सकती है। और जिस हम वीडियो की बात कर रहे हैं, ये 4 दिन पहले की वीडियो है जो आई हुई है, और लोगों ने उस पर भर भर के उनको क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, कमेंट किए हुए हैं और बुरा भला बोला हुआ है। अगर ऐसी ही बात है, मैं चलिए दूसरी बात करती हूँ, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है तो हम उस पर बोल भी क्या सकते हैं कि क्या रीज़न रहे होंगे। क्या वो जानबूझ कर नहीं गए, क्या वो मिलना जुलना नहीं चाहते थे, क्या उनके जो अंदर के रिश्ते थे वो इतने हावी हो गए थे कि वो ऐसे हालात, जो नाजुक हालात है, उसमें भी वो नहीं संभाल पा रहे हैं और उसमें भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो क्या वो जानबूझ कर नहीं गए थे? तो एटलीस्ट वो एक वीडियो बनाएं, एक शॉर्ट वीडियो बनाएं, क्योंकि वो तो व्लॉग भी बनाते हैं, दोनों ही व्लॉग बनाते हैं, पूरी फैमिली व्लॉग में आती है। तो वो एक वीडियो बनाकर ये बोल सकते थे कि ऐसे बात थी, या हम कहाँ थे, या क्या हमारे हालात थे, या जो आप लोग समझ रहे हो वो वैसा नहीं है। तो एटलीस्ट एक वीडियो बनाएं, एक शूट करें, लाइव रखें और उसमें आके अपने तरफ के जो भी बातें हैं वो उसको सामने रखें, जिससे कि लोग जो उनको गलत सोच रहे हैं, गलत उनके बारे में बोल रहे हैं, गलत जजमेंट पास कर रहे हैं, गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनको इस तरह से बैश कर रहे हैं कि आपको दुख नहीं है, आपके घर में मौत हो गई है, आप वीडियोस डाल रहे हैं, आप बिल्कुल मस्त लग रहे हैं, आप मटक मटक के चले, और ना जाने किस किस तरह के लोग जो है कमेंट पास कर रहे हैं। तो भाई मेरा तो ये मानना है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कोई भी शॉर्ट या कोई लाइव या कोई भी एक छोटा सा व्लॉग, कोई भी वीडियो जो है अपलोड करें और अपने तरफ के भी पॉइंट ऑफ व्यू हम सबके साथ और बाकी जो लोग भी हैं जो आपको गलत समझ रहे हैं उनके साथ वो शेयर करें। और रही बात इनकी कि आपके भाई की जो वाइफ है उनको आपके सपोर्ट की, आपके मॉरल सपोर्ट की, आपकी हेल्प की, आपके प्यार की, आपकी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ उनकी टेक केयर करें, उनका ख्याल रखें, उनकी फैमिली का ख्याल रखें। घर में अगर कोई इस तरह से डेथ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उस टाइम से जो बड़ा दुख होता है ना, वो जो वक्त होता है वो काटे नहीं करता है। तो उस टाइम पर आपको बहुत 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 ज़्यादा अपनेपन की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ उनको अपना अपनापन दीजिए। चलिए, मैं इसी तरह से इस वीडियो को एंड करती हूँ और होप करती हूँ कि ये जो है इस तरह से जो हमने बोला है आज पॉडकास्ट में, इस तरह से कोई एक वीडियो या कोई लाइव, कोई शॉर्ट इस तरह से वीडियो डालें जिससे कि लोगों की जो गलत फहमी है वो दूर हो सके। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।